हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका धीरज सर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे, जहां ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, बट टाइम टू टाइम आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है या जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो भी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारा होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये आपके बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, इवन बोर्ड क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हैं, इवन 10th 12th, इवन आप MSc करते हैं तब तक ये आपके काम आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो मैंने मटेरियल दिया है, नो डाउट आपको ये हर बुक्स में नहीं मिल सकता। होमोलोगस और एनालॉगस तो आपको हर में मिल जाएगा, लेकिन होमोलोगस में जब आप आगे जाते हैं तो उसकी होमोलॉजी आती है, उसमें टाइप्स भी हैं। देखिए, उसको भी मैंने आपको नोट्स बना के दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन। देखिए, नाम में ही इसका आंसर है होमो लोगस, मतलब होमो मतलब समान लगता है, मतलब एक जैसा लगता है। किस बेस पे? स्ट्रक्चर के बेस पे। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन, मतलब जो उनकी उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो उनका सेम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होंगे उनके वो भी सिमिलर होते हैं। अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स में जाएंगे वो भी आपको सिमिलर होंगे, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब उनके जो फंक्शंस हैं, काम करने का जो तरीका है उस अंग का, उस ऑर्गन का, वो अलग अलग होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल, देखिए इसके कौन कौन से, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ह्यूमन हैंड्स है, फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स है, फीदर्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स है, पेडल्स ऑफ व्हेल है। ये अगर आप इन सबके अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको इन सबके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी मिलेगी। जैसे अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, इनका ओरिजिन देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम होते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ, जैसे आप ह्यूमन का हैंड देखिए, उसमें आपको ह्यूमरस मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर आपको इन बाकी के भी जो एग्जांपल्स हैं उनमें भी वैसे ही स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ओरिजिन सेम होता है, लेकिन अगर आप इनका फंक्शन देखें, काम करने का तरीका देखें, तो ह्यूमन हैंड का काम हमें पता है, हम हैंड से पकड़ने का, ऐसी कुछ भी हम अपने हाथों से जो काम करते हैं। जबकि अगर आप फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स देखें तो उसका काम तो दौड़ने का है, उसको दौड़ने में हेल्प करवाता है। ऐसे ही जो फीदर्स हैं हमारे बैट के और बर्ड्स के, उनको उड़ने में हेल्प करवाते हैं। और व्हील का जो पेडल्स है उसको स्विम करने में हेल्प करवाता है। तो इनके फंक्शंस क्या हो गए? अलग अलग हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम इनके ओरिजिन देखें या हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो बोथ आर सिमिलर। एनालॉगस जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए, मैं वापस बता रहा हूं, एनालॉगस जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर आपने होमोलोगस कर लिया तो एनालॉगस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओरिजिन और स्ट्रक्चर सिमिलर था, जबकि यहां पे ओरिजिन और स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होगा। मतलब इनका जो ओरिजिन होता है वो अलग होता है, और अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर्स में इनमें अलग अलग होगा। लेकिन वहां फंक्शन क्या था? डिफरेंट। यहां फंक्शन क्या आ जाएगा? सेम। इनका फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसमें देखिए, नाम एनालॉगस नहीं लगता, मतलब स्ट्रक्चर वाइज ये सेम नहीं लगता है। नाम में ही देखिए आंसर है। इसको हिंदी में समवर्ती अंग भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फीदर्स इन बैट, बटरफ्लाई और बर्ड्स। अगर आप इन सबके फीदर्स को देखें तो इनका फंक्शन तो सेम है, उड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर में जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दे आर टोटली डिफरेंट। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है और इनका ओरिजिन भी डिफरेंट होता है। तो इसे हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। अब हम आते हैं समजात जो अंग थे, होमोलोगस ऑर्गन। उसी में मैंने देखिए इसके टाइप्स भी आते हैं। ये आपके बड़े लेवल, जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं या बड़े कंपटीशन नीट वगैरह देते हैं या RPSC का कोई हाई लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें आता है। तो देखिए, इसमें ये जो हमने रिलेशनशिप देखी है, ये जो ऑर्गन्स में जो रिलेशनशिप होती है सिमिलरिटी के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे जो सिमिलरिटी हमने देखी, उस रिलेशनशिप को होमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोलॉजी। होमोलॉजी का हिंदी वर्ड देखें तो समजातता कहते हैं इसको, समजातता। ठीक है ना? ये ऑर्गन की सिमिलरिटी, स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी के बिहाफ पे अगर हम उनका रिलेशनशिप देखते हैं तो दिस इज नोन एज होमोलॉजी, यानी समजातता कहा जाता है। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे तो जितने भी जो होमोलॉजी होती हैं ये क्या चीज दिखाती हैं? क्योंकि इनका देखिए ओरिजिन सेम है,
हमने देखा था ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, दैट मीन कि कॉमन एंसेस्टर हैं, मतलब इनके जो पूर्वज थे उनमें कोई ना कोई समानता थी, वो सेम ही थे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर होमोलोगस में आप देखें तो इनके जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, ये चीज पता चलती है। और इनमें हेरिडिटी मतलब आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो भी काफी मैच करते हैं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होमोलॉजी के टाइप्स पे। तो देखिए ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं होमोलॉजी के? उसमें सबसे पहला है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्या होता है? देखिए अगर हम डिफरेंट स्पीसीज को देखें तो अगर डिफरेंट स्पीसीज में अगर हम होमोलॉजी को देख रहे हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज में अगर उनके अंदर सिमिलरिटी है तो दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी। जैसे अगर आप ह्यूमन, हॉर्स, बैट, अगर इनके आप अपर लिम्स को देखते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बट ये डिफरेंट स्पीसीज से हैं, लेकिन इनमें ये जो सिमिलरिटी है इसी सिमिलरिटी को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक। जो कि डिफरेंट स्पीसीज में हो लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सेम हो तो हम उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक। सेकंड सीरियल। सीरियल एक ही स्पीसीज में हो, इन अ सिंगल स्पीसीज जो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है उसको हम सीरियल होमोलॉजी कहते हैं। जैसे देखिए ह्यूमंस में आप हैंड्स और लेग्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी आपको, तो ये एक ही स्पीसीज में हो गई तो दैट इज कॉल्ड सीरियल। और इसी में एक थर्ड टाइप का आता है दैट, हाँ, तो सेक्सुअल होमोलॉजी। देखिए सेक्सुअल होमोलॉजी जो है ये भी एक ही स्पीसीज में प्रेजेंट होती है और इनमें भी ऑर्गन्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सिमिलरिटी मिलेगी। तो उस सिमिलरिटी के बिहाफ पे जैसे देखिए मेल, जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल में, जैसे मेल में जो टेस्टिस है, फीमेल में जो ओवरीज हैं, ये सेक्सुअल होमोलॉजी के एग्जाम्पल है, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली अगर आप जाएंगे तो सेम होते हैं बट इनका जो फंक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंट होता है। तो इस तरह से ये जो होमोलॉजी है, ये होमोलॉजी के 3 पार्ट्स थे जिससे रिलेटेड नीट में बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा होमोलॉजी और होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में क्या डिफरेंट होता है। ऐसे ही और भी ज्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपके जो भी क्वारीज रहती हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं, अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो उससे रिलेटेड भी मैं टॉपिक्स बनाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।